तो ये रही मेरी बॉल। मैंने बहुत जल्दी से इसको मॉडल किया। इनफैक्ट मॉडल नहीं किया, मुश्किल से 10 सेकंड का टाइम लगा। शिफ्ट ए दबा के एक स्फीयर लिया, स्फीयर पे कंट्रोल 2 दबा के सब डिवीजन मॉडिफायर लगाया, शेड स्मूथ किया, बीच की 3 लेयर्स को सेलेक्ट किया और फिर रेड मटेरियल को मैंने असाइन कर दिया। दैट्स इट। मेरी बॉल बन के तैयार है। बेसिक सी बॉल, जस्ट एनिमेशन या एक तरीके से रिगिंग समझना सीखना चाहते हैं हम। हाँ, तो इसको रिग करना चाहते हैं। ध्यान से मेरी सारी बातों को सुनिएगा। अच्छा, एक चीज़ और, इसको मैं एक और लेयर दे देता हूँ क्योंकि थोड़ा अजीब सा लग रहा है। हाँ, अब ठीक है। हाँ, तो ध्यान से मेरी बातों को सुनते रहिएगा क्योंकि ये अब आगे की जो सारी चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रही है। हाँ, तो इसको रिग करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मेरा मैकेनिज्म क्या होने वाला है। मैं एक रूट बॉन बनाऊंगा। मेरे पास एक रूट बॉन होगी। सॉरी फॉर राइटिंग, माउस से इतनी अच्छी राइटिंग नहीं आ रही है। रूट बॉन की मदद से मैं अपनी पूरी की पूरी बॉल को कहीं भी मूव कर सकता हूँ और साथ में रोटेट कर सकता हूँ। ठीक है, मेरे पास एक बॉन होगी यहाँ पर ऊपर की तरफ इस जगह पर। उस बॉन से मैं इसको नीचे की तरफ लंबा छोटा कर सकता हूँ। बेसिकली नीचे की तरफ इसको मैं स्क्वाश कर पाऊंगा। ऑलराइट, स्क्वाश मतलब नीचे की तरफ पिचका पाऊंगा। और एक बॉन मेरे पास यहाँ पर होगी जिसकी वजह से मैं इसको स्ट्रेच कर पाऊंगा। मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, सो आई होप कि आप मेरी राइटिंग को ज़्यादा क्रिटिसाइज नहीं करोगे। एनीवेज, तो यहाँ एक बॉन होगी, एक यहाँ बॉन होगी और साथ में एक मेन डिफॉर्मेशन बॉन होगी जिससे मेरी बॉल डिफॉर्म होने वाली है और साथ में एक रूट बॉन होगी। तो 4 बॉन्स होने वाली हैं। लेकिन वो बॉन्स किस तरह से काम करेंगी, कौन सा मुझको उनको कॉन्स्टेंट लगाना है, सारी चीज़ें कॉन्स्टेंट वही है जो ऑब्जेक्ट मोड में थे। बॉन्ड के लिए भी डिफरेंट नहीं है। तो समझते हैं कि कौन सा कॉन्स्टेंट क्या करता है। सबसे पहले शिफ्ट ए दबाकर मैंने एक आर्मेचर लिया। अगेन आर्मेचर में जाके मैंने इसके इन फ्रंट ऑप्शन को अनेबल कर लिया ताकि ये मुझे साफ साफ दिखाई दे। ये मेरी डिफॉर्मेशन बॉन्ड होगी। इसको मैं नीचे की तरफ लेके आऊँगा या फिर जहाँ है वहीं रहने दूँ तो भी फ़र्क नहीं पड़ता वैसे। लेकिन एडिट मोड में जाके ज़िगज़ैग इसको मैं नीचे की तरफ ले आया और इसको मैंने एक्स में इस तरफ खींच लिया और सेम यहाँ से मैंने एक्स में एक और बॉन्ड खींच ली। ठीक है, नाम देता हूँ इन बॉन्ड को जल्दी से फटाफट। इस वाली बॉन्ड का नाम होगा स्क्वाश एंड नीचे वाली बॉन्ड का नाम होगा स्ट्रेच। ठीक है, देखते रहिएगा क्या चल रहा है। करने का काम बाद में कर लीजिएगा, फॉलो बाद में कर लेना वीडियो चला के। फिलहाल देखिए कि चल क्या रहा है। ठीक है, तो ये मेरी है मेन बॉन्ड जिसका नाम होगा डीईफी यानी डेफ डिफॉर्मेशन बॉन्ड। साथ में मुझे एक रूट बॉन्ड चाहिए या फिर मैं ऐसा कर सकता हूँ कि इस बॉन्ड को नीचे की तरफ मूव कर लेता हूँ। तो ऑल्ट पी से आप पेरेंट को कैंसिल कर सकते हो। ऑल्ट पी, फिलहाल इसका कोई पेरेंट नहीं है। इन दोनों को मैं पेरेंट हटा देता हूँ। ऑल्ट पी दबा के इन दोनों का कोई पेरेंट नहीं होगा और इसको मैं नीचे की तरफ ले आऊँगा ऑलमोस्ट हाफ वे। रीज़न कोई रीज़न नहीं है, आप वहीं भी रख सकते हो जहाँ है। और साथ में मैंने वाई में एक रूट बॉन्ड बना ली, रूट बॉन्ड। हाँ, तो मसला ये है कि सिर्फ एक ही बॉन ऐसी होगी जो मेरी बॉल को डिफॉर्म करेगी। मैं 10 तरीके की बॉनों से अपनी बॉल को डिफॉर्म नहीं करना चाहता हूँ। एक बॉन जो उसको डिफॉर्म करेगी और बाकी सब होंगे कंट्रोल्स। ऑलराइट, तो ये बॉन डिफॉर्मेशन है, ये तीनों की तीनों कंट्रोल्स होने वाले हैं। इस कंट्रोल से मैं स्क्वाश करूंगा, इससे मैं स्ट्रेच करूंगा और इससे मैं रोटेट कर पाऊंगा या फिर इसको फ्रीली कहीं मूव या स्केल कर सकता हूँ। ऑलराइट, तो ये रूट बॉन है, ये स्क्वाश और स्ट्रेच बॉन है और ये है डिफॉर्मेशन बॉन्ड। लेकिन जब मैं कंट्रोल पी दबाकर ऑब्जेक्ट मोड में आके कंट्रोल पी दबाता हूँ तो सॉरी उल्टा कर लिया, पहले ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना होता है फिर आर्मेचर। तो अगर मैं ऑटोमेटिक वेट लगा दूँ तो हर बॉन्ड को एक वेट दे देगा ब्लेंडर। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ उसी बॉन्ड को वेट दिया जाए, किसी बॉन्ड को इस बॉल का वेट ना दिया जाए। तो उस काम को भी मैं कर सकता हूँ। एडिट मोड में जाके मुझे एक बॉन्ड को सेलेक्ट करना होगा और इस बॉन्ड की जाके डिफॉर्मेशन को यहाँ से डिसेबल करना होगा। ये सारी बॉन्ड्स डिफॉर्मेशन मतलब डिफॉर्म नहीं करेंगी और ये बॉन्ड डिफॉर्म करेगी। अब मैं अपने काम को आराम से कर सकता हूँ। कंट्रोल पी दबाया एंड विद ऑटोमेटिक वेट्स। सीधी सी बात है, ऑटोमेटिक वेट में सिर्फ हमारी यही बॉन आने वाली है और कुछ नहीं होगा। अब मुझे थोड़ा पेरेंटिंग का ध्यान रखना होगा क्योंकि मेरी रूट बॉन जो कि मेन बॉन होने वाली है जिससे मेरी पूरी बॉल मूव हो सकती है, तो इस वाली को और इस दोनों बॉन्ड्स को मुझे पेरेंट करना होगा इससे। ओके, और साथ में इसको मुझे इससे पेरेंट करना होगा ताकि जब मैं इसको स्ट्रेच करूं तो ये नीचे की तरफ खिंच जाए। अभी आपको शायद समझ आ जाएगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। अब बारी आती है ठीक, पहले पोस्ट मोड लगा के देखता हूँ कि सब कुछ ठीक काम कर रहा है क्या। इससे मैं कुछ नहीं कर सकता, इससे कुछ नहीं कर सकता।
कर सकता हूँ बिल्कुल। इससे मैं आराम से इसको डिफ़ॉर्म कर सकता हूँ। साथ में रूट बॉर्न से भी कर सकता हूँ, बिल्कुल रूट बॉर्न से भी काम हो सकता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं इससे इसको फ्रीली कहीं भी ना लेके जाऊँ। जहाँ है वहीं की वहीं रहे, फ्रीली कहीं भी मूव ना हो। ओके? ये फ़िलहाल कहीं भी फ्रीली मूव हो रही है। तो ऐसा करता हूँ कि इसका पेरेंट इसको बनाता हूँ, ना कि खुद इसका पेरेंट बनता है, और साथ में इसका पेरेंट ये रहेगा। अब मैं इसको फ्रीली मूव नहीं करा सकता हूँ, ठीक है? इसका पेरेंट क्योंकि वो है, तो वही इसको फ्रीली मूव कर सकता है। अब मैं करना क्या चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं इसको स्क्वाश या स्ट्रेच कर सकता हूँ, तो इसीलिए मैं यहाँ पर गया, मैंने अपनी इस वाली बॉन्ड को सेलेक्ट किया, बॉन्ड कंस्ट्रेंट में गया। कांस्टेंट बॉन्ड के बिल्कुल ये ऑब्जेक्ट कांस्टेंट है, ये बॉन्ड कांस्टेंट है, बिल्कुल सेम है, बस एक दो ऑप्शंस नए आ जाते हैं, लाइक स्प्लाइन आई के एंड इनवर्स किनेमैटिक्स। अब ये इनवर्स किनेमैटिक्स काफ़ी काम की चीज़ है, बहुत ज़्यादा कमाल की चीज़ है। जब हाथ पैर आपके मुड़ते हैं तो इसी किनेमैटिक्स का यूज़ किया जाता है। बताऊंगा बाद में इसको, जब आप कैरेक्टर को रिग कर रहे होगे। फिलहाल मुझे यूज़ करना है स्ट्रेच टू कॉन्स्टेंट का, क्योंकि ये डैम ट्रैक का सबसे एडवांस वर्जन है। तो मैंने इसका यूज़ किया और टारगेट में मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है? अब जब मैं इसको ऊपर की तरफ लेके जाऊंगा तो कुछ भी नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों? मैंने बॉन्ड नहीं चुनी, क्योंकि अभी, क्योंकि मैंने सिर्फ आर्मेचर को सेलेक्ट किया है, मुझे बॉन्ड भी सेलेक्ट करनी होगी। तो मैंने स्क्वाश बॉन्ड को सेलेक्ट किया। अब स्क्वाश बॉन्ड की मदद से मैं इसको इस तरह से स्क्वाश कर सकता हूँ, ठीक है? साथ में ये ट्रैकिंग का भी ध्यान रखेगी, बॉल जिस तरफ है उस तरफ ही हेड रहेगी, इस तरफ से आ रही तो इस तरह से ट्रैक हुई, उस तरह से चली गई। साथ में मुझे इस बॉन्ड को लगाना था स्ट्रेच, ये इसको स्ट्रेच नहीं कर पा रहा है। अगर मैं इस बॉन्ड को इससे कनेक्ट कर दूं कंट्रोल पी दबाकर, तो देखते हैं क्या होता है। इस तरह से कनेक्शन नहीं चाह रहा था मैं, आई मीन ये इस पर एक और वो लगना चाहिए। इस तरह से अगर मैं इस पर एक और स्ट्रेच टू मॉडिफायर लगा दूं तो देखते हैं क्या होता है। जस्ट चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट कीजिए। आधी चीज़ें मैं आपके सामने आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ, तो आप खुद भी एक्सपेरिमेंट कीजिए। एक्सपेरिमेंट करते ही ये क्या हुआ, आपने दो स्ट्रेच लगा दिए, एक इस बॉन्ड से, एक उस बॉन्ड से, उस बॉन्ड का पता नहीं क्या हुआ, गायब। तो आप इस तरह से यूज़ नहीं कर सकते हो। आपने इस बॉन्ड पर तो स्ट्रेच तो लगा दिया, ठीक है, उस तरफ ये स्ट्रेच होगी, लेकिन इस बॉन्ड का क्या? तो इसके लिए मुझे पेरेंटिंग फिर से अपनी रिवाइज करनी होगी। मैं इसको इससे पेरेंट कर देता हूँ। अब जब मैं इसको मूव करूँगा तो इस तरह से होगा। इसको मैं फ्रीली कहीं भी नहीं लेके जा सकता हूँ, क्योंकि ये उसकी वजह से बंधी हुई है और उसी तरफ देखने वाली है, ठीक है? इससे मैं स्ट्रेच कर सकता हूँ, इससे मैं इसको स्क्वाश कर सकता हूँ, और इससे मैं इसको फ्रीली मूव कर सकता हूँ। फिलहाल नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि इसका पेरेंट ये है ना कि ये, तो इसका पेरेंट मुझे ये बनाना होगा। तो सिर्फ दबा के इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल पी, कीप ऑफसेट एंड डन। हमारी बॉल रिग हो चुकी है। अब देख रहे हो, छोटी सी बॉल थी, बहुत ही ज्यादा बेसिक, लेकिन इसको भी रिग करने के लिए दिमाग की दही हो गई। आई मीन आपके लिए तो हुई है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैंने पहली बार बॉल को रिग किया था तो काफी अच्छा खासा दिमाग लगाया था। दो चार बॉल है बस, लेकिन कौन सा आपको कॉन्स्टेंट यूज करना है, कौन सा यूज नहीं करना, कब यूज करना है, कौन सा क्या करेगा, आप करना क्या चाहते हो, कौन सी बॉन्ड डिफॉर्म करेगी, कौन सी नहीं करेगी, कौन सी रोटेट करेगी, बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन अब हमारी बॉल पूरी तरह से रिग होगी। मैं इसे स्क्वाश कर सकता हूँ, इसे स्ट्रेच कर सकता हूँ, इससे मैं इसको मूव कर सकता हूँ, रोटेट कर सकता हूँ, रोटेट करने के बाद इसको फिर से स्क्वाश स्ट्रेच कर सकता हूँ, और मैं अपनी बॉल को बेसिकली एनिमेट कर सकता हूँ, जो कि हम करेंगे जब हम एनिमेशन के चैप्टर में आएंगे। सबसे पहले हम अपनी बॉल को ही एनिमेट करना सीखेंगे, तो ये बॉल वहाँ काफ़ी अच्छी काम आने वाली है। फिलहाल मैंने सबको सेलेक्ट किया, पोस्ट मोड में जाके क्लियर ट्रांसफॉर्म ऑल, हर तरह की ट्रांसफॉर्मेशन को क्लियर कर दिया है। आप ऑल्ट आर, ऑल्ट जी, ऑल्ट एस का यूज़ करते हो। मैं ऑल्ट आर दबाता हूँ तो मेरे पास ओवरले आ जाता है निविडिया का, तो उसको मुझे हटाना होगा, मैंने अभी तक हटाया नहीं है। सो दैट्स इट, बॉल आपकी रिग हो गई है। मैं आपको एक बार और बताता हूँ कि मैंने क्या किया। मेरे पास एक रूट बॉल थी जिससे मैं पूरी बॉन्ड को कंट्रोल कर रहा था, एक तरीके से सारी बॉन्ड्स को कंट्रोल कर रहा था। बॉन्ड्स को कहीं भी ले जा सकता हूँ अब, क्योंकि बॉन्ड, रूट बॉन्ड इसको भी कंट्रोल करे, क्योंकि इसकी पेरेंट वो खुद है, मतलब डायरेक्टली तो पेरेंटेड नहीं है। इसकी पेरेंट ये है और इसका पेरेंट वो है, तो क्योंकि ये इसको फॉलो कर रही है और ये फॉलो कर रहा है रूट बॉन्ड को, रूट बॉन्ड मूव होगी तो ये मूव होगा, और ये मूव होगी तो फिर ये वाली बॉन्ड मूव होगी। तो बेसिकली ये रूट बॉन्ड पर डिपेंड कर रही है, और ये तो कर ही रही है। साथ में इस बॉन्ड पर मैंने कांस्टेंट और लगाया हुआ है, वो है स्ट्रेच टू, यानी ये मूव करता भी हूं मैं इस वाली बॉन्ड को, क्योंकि ये बॉन्ड इसको फॉलो कर रही है, तो जहां है वहीं की वहीं रहे, लेकिन उसको ज़रूर फॉलो करें, यानी उसकी तरफ देखें। स्ट्रेच टू का ये फ़ायदा होता है कि अपनी लोकेशन चेंज किए बिना ये बस स्ट्रेच करती रहती है जगह जगह पर, आगे पीछे मूव नहीं होगी, जहाँ है वहीं की वहीं रहेगी। बस
ऑब्जेक्ट को आगे पीछे मूव करोगे तो स्ट्रेच होगी। अब इसकी ज़रूरत पड़ जाती है, आप स्ट्रेचिंग के लिए यूज़ करते हो। जब मैंने आपको बताया था वैसे, जब आपके एडवांस कैरेक्टर्स होते हैं, लाइक हाथ पैर उनके तोड़ने पड़ते हैं और एनिमेशन करते वक्त, खासकर जब फास्ट एनिमेशन हो रही होती है, लाइक चांटा आ रहा है उड़ता हुआ, तो चांटा उड़ते हुए हाथ थोड़ा मोड़ा सा लगता है अगर बीच में फ्रेम रोका जाए तो। मुड़ता नहीं एक्चुअली, कैमरा उस काम को कर देता है, लेकिन एनिमेशन में आपको वो मोड़ना पड़ता है, वहाँ पर कैमरा काम नहीं करेगा। तो वो एडवांस एनिमेशन में यूज़ होता है। बेसिकली ज़्यादातर एनिमेशन में यूज़ नहीं होता। आप किसी भी तरीके के एनिमेशन बना सकते हो और ज़्यादातर लोग डिटेक्ट भी नहीं कर पाएंगे, बट एनिमेशन को अपीलिंग बनाने के लिए उस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ स्टेज 2 का काफ़ी इस्तेमाल होता है, साथ में डेम ट्रैक का भी। एनीवेज, लेट्स मूव ऑन रिगिंग आवर कैरेक्टर।